शीतकाल जब जब आता तब, और शीतकाल का प्रारंभ हमारे यहां देव दिवाली से माना जाता है, तुलसी विवाह के दिन से। और जब जब शीतकाल आए तब महाप्रभु जी के सेवक त्रिपुरदास कायस्थ। घणी વાર ઘણી સેવાઓમાં ઘણાને આસક્તિ હોય, ઘણી જ વાર જો ઘણાને કેરી ધરવામાં આસક્તિ હોય, ને વાર જો ઘણાને સખડી આરોગાવાની આસક્તિ હોય, ઘણાને દૂધઘરની આસક્તિ હોય, ઘણાને રથયાત્રામાં આસક્તિ હોય, ઘણાને હિંડોળામાં આસક્તિ હોય, ઘણાને નંદ મહોત્સવમાં આસક્તિ હોય। कई लोग कहते हैं कि कथा में जब नंद महोत्सव होगा तब मैं आ जाऊंगा, उसको नंद महोत्सव में आसक्ति हो। अलग अलग आसक्ति के जीव होते। इनको सेवा की आसक्ति है कि जब शीतकाल आए तब श्रीनाथ जी बाबा जो गद्दल धरे वो मैं बधरा हूं, और ऐसे सुंदर वस्त्र पूरे साल ढूंढते रहे, कीन खाब आदि के, उसमें भी जरदोसी का काम कराएं, क्योंकि श्रीनाथ जी तो उत्तम वस्तु के भोक्ता है। उत्तम में उत्तम जो वस्त्र मिले वो ढूंढ के रखें और सुंदर जरदोसी आदि कराएं, अंदर रुई भराएं, और जब देव दिवाली का दिन आए उससे एक दिन पहले इनके गद्दल पहुंच जाए, फरगुल पहुंच जाए। और जब गुसाई जी सेवा करते हो, महाप्रभु जी सेवा करते हो, तब इनका नियम था, इतने पूछे तुरंत गुसाई जी कि त्रिपुरदास का गद्दल आ गया कि नहीं। हाँ जयराज बड़ा सुंदर बना के भेजा है, इस बार तो इतना सुंदर बना है, हर साल कुछ नया नया इतने उत्तम ढंग से अंगीकार करा। पर कुछ ऐसे संजोग बने, समय बदला, लौकिक जीवन में कुछ संकट आए त्रिपुरदास के, धन चला गया, निर्धन हो गए। एक साल में तो पूरे संजोग बदल गए। पर एक बार पता चला कि अब थोड़े ही दिन में देव दिवाली आने वाली है। हृदय भर आया त्रिपुरदास का, मेरे हर साल की सेवा है, श्रीनाथ जी बाबा कितने प्रेम से अंगीकार करते हैं मेरे गद्दल, पर इस बार तो घर में कुछ नहीं है, क्या खरीदूं, श्री जी के लायक खरीद सकूं ऐसा सामर्थ्य ही नहीं रहा। पर सामर्थ्य नहीं है पर भाव है, अपनी सेवा हर साल की क्यों छोड़ूं। तो अब कीनखाब आदि के वस्त्र खरीदने, रेशमी वस्त्र खरीदने का तो सामर्थ्य नहीं था, तो कहा चलो रंचक तो रंचक सेवा पहुंचाएं तो सही। तो एक टाट का कपड़ा लिया, टाट का कपड़ा लिया, थान लिया, पर हुआ कि मेरी रंचक सेवा, जो सामर्थ्य भले न होए पर सेવાનો ભાવ નહીં છોડો। બીજાના ગમે તે મોટા મનોરથો તમે જુઓ પણ ખેદ નહીં પામો। તમને જે ભાવ હોય તો 56 ભોગના ભાવથી એક દૂધની કટોરી ધરો ને તોય અમારા શ્રીનાથજી બાબા પ્રસન્ન થઈ જાય। જ્યારે સામર્થ્ય આવશે ત્યારે 56 ભોગે કરીશ, પણ એ ભાવ કરીને રંચક કણિકા આરોગાવાથી પણ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે। हुआ कि और तो कुछ खरीदने का सामर्थ्य है नहीं, तो टाट का कपड़ा लिया, थान लिया और भिजवाया किसी से श्री जी द्वारा, और मनोमन विनंती श्री जी को ये कि मैं तो मेरी सेवा पहुंचा रहा हूं, पर प्रभु ये आपके लायक नहीं है, इसको कृपा करके आप धरना मत, क्योंकि ये आपके लायक नहीं, आप तो उत्तम वस्तु के भोक्ता हो, ये टाट का कपड़ा थोड़ी आपको शोभेगा, ये तो आपके भंडार में भी न शोभे, पर मेरी सेवा में न चूक जाऊं इसलिए भिजवा रहा हूं। और यहां शीतकाल प्रारंभ की शुरुआत हुई। हमारे यहां सेवा क्रम में जब भी देव दिवाली आती है तब उत्तिष्ठत 3 बार सिंहासन को ऊंचा किया जाता है, देवताएं जागते हैं। उस दिन अंगीठी और गद्दल श्री जी को सेवा में आते, प्रभु को आते। और यहाँ शीतकाल का समय शुरू हुआ। गोसाई जी ने देव दिवाली में सब जब क्रम किया और श्रीनाथ जी को गद्दल धरने की बारी आई, और अंगीठी में तपाकर गद्दल धराए जाते हैं ठाकुर जी को सेवा क्रम। और गोसाई जी ने पूछा कि गद्दल आए हैं? हाँ जयराज, कई वैष्णव के गद्दल आए हैं, पधराओ। और सुंदर सुंदर कई वस्त्र और गद्दल आए हुए थे, कई वैष्णव ने पधराए थे, और गोसाई जी अंगीठी में तपा तपा के श्रीनाथ जी बाबा को धराने लगे। एक गद्दल, पर इतनी ठंड है उस समय कि श्रीनाथ जी बाबा ध्रुज रहे, दांत किटकिटा रहे हैं, ध्रुज रहे शरीर। अरे दूसरा गद्दल लाओ, तपाकर दूसरा गद्दल धराए, अरे तीसरा गद्दल लाओ, पर श्रीनाथ जी बाबा की ठंड दूर ही नहीं हो रही। गोसाई जी को हुआ इतने इतने गद्दल धराए, आत्म सुख का वाघा धराया,
फिर भी ठंड लग रही है श्री जी बाबा। फिर याद आया, पितरिया जी से, मुखिया जी से कहा, रे मुखिया जी, वह त्रिपुरदास का गद्दा लाया कि नहीं जो हर साल धराते हैं? जयराज आया तो है पर श्री जी के लायक नहीं। और जो आदमी भी देने आया था उनके तरफ से, उसने कहा कि भिजवा तो रहे पर धराना मत, क्योंकि इस बार गद्दल नहीं, टाट का पूरा वस्त्र भिजवाया है, थान भिजवाया है, श्री जी के लायक नहीं है। गुसाई जी ने कहा, अरे श्री जी के लायक क्या है और क्या नहीं ये हम नहीं समझ पाते, ये तो श्री जी ही जानते हैं। अब जो आया वो लाओ। और वार्ता ये कहती है, इतने गद्दल धराने के बाद भी ठंड दूर नहीं हुई, और जब त्रिपुरदास का गद्दल आया, उसका टाट का कपड़ा आया और श्री जी बाबा को लपेटा, तब श्रीनाथ जी की ठंड दूर हुई। ऐसे हमारे श्रीनाथ जी। तो इसलिए आपके मन में जो सेवा करने का भाव आवे वो सेवा करना, सामर्थ्य मत देखना, वस्तु का उत्तमता मत देखना, हमारा जितना सामर्थ्य उतनी सेवा करना। प्रभु त्रिपुरदास पर ऐसी कृपा की, उज्जैन के वैष्णव कृष्ण भट्ट। ऐसी कृपा श्रीनाथ जी बाबा ने की कि गुसाई जी ने श्री जी की सेवा में रखा। श्री जी की सेवा तो बड़े प्रेम से करते हैं कृष्ण भट्ट, पर कभी श्रीनाथ जी बाबा के चरण स्पर्श नहीं करते। श्रीनाथ जी बाबा ने फरियाद की गुसाई जी से कि ये आपका सेवक मुझे लाड़ तो बहुत लड़ाता है, सेवा तो बड़े सुंदर ढंग से करता है, पर कभी मेरे चरण स्पर्श नहीं करता। गुसाई जी ने बुलाए कृष्ण भट्ट को, कहा, जयराज आज्ञा करे। गुसाई जी कहने लगे कि सेवा तो निकी भांति सु करो हो, पर श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श क्यों नहीं करो? कहने लगे कृष्ण भट्ट कि चरण स्पर्श तो एक मक्खी मच्छर भी उड़ते उड़ते कई बार श्री जी के चरण में बैठ जाते होंगे, तो इस तरह स्पर्श करने का अर्थ क्या? मैं तो तब चरण स्पर्श करूं जब श्रीनाथ जी बाबा खुद अपने चरण आगे करें तो। और श्रीनाथ जी बाबा का आग्रह है कि ये मेरे चरण स्पर्श करें। गुसाई जी ने कही, चलो हम तुमको करवा दें। और गुसाई जी लेकर आए कृष्ण भट्ट को श्री जी के पास, श्री जी के सन्मुख ठाड़े किए और श्री जी से विनती करी कि जयराज, या को मनोरथ चरण स्पर्श करवे को तो है, पर ये चाहे ये है कि आप स्वयं चरण आगे करो और फिर ये स्पर्श करे। तब श्रीनाथ जी बाबा ने कही, अरे काका जी आपके साथ आयो है तो अभी चरण स्पर्श कराऊंगो। और खंडपाठ के सिंहासन में श्रीनाथ जी बाबा विराज गए, कृष्ण भट्ट सामने ठाड़े हैं, अपना वाम चरण पहले आगे किया, कृष्ण भट्ट ने स्पर्श किया, फिर दक्षिण चरण स्पर्श किया, फिर वाम चरण स्पर्श किया और अपने नेत्रों को लगाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे कि प्रभु ऐसे चरण स्पर्श तो आज तक किसी ने नहीं किए, ये आपकी कृपा है प्रभु। गुसाई जी के आगे दो हाथ जोड़ के दंडवत किए कि प्रभु हे वल्लभ, हे विठ्ठल चरण, आपकी कृपा से श्रीनाथ जी ने आज मुझे चरण स्पर्श करना। श्रीनाथ जी ने ऐसी कृपा कृष्ण भट्ट पर की। अनेक विधि लीलाओं का वर्णन आता है। एक बार गुसाई जी परदेश पधारे थे, गोकुलनाथ जी सेवा करते, श्री जी के श्रृंगार कर रहे थे और बिलछू कुंड की तरफ एक बारी थी, खिड़की थी और वहां से प्रकाश अधिक आता था तो किसी ने बंद करा दिया। और जब गोकुलनाथ जी वहां से पधारे, तुरंत कहवाया ठाकुर जी ने कि वल्लभ सु कहो कि ये खिड़की खुला है, बिलछू कुंड पे मेरे सखा खेल करे हैं और वो खिड़की में से मैं रोज देखूं और वासुम को आनंद आवे, वो खेल देख के, और खिड़की बंद करा दी। अब मुझे दर्शन कैसे हो? देखो हमारे यहां हर एक वस्तु भावात्मक है, जैसे मंदिर में पिछवाई, खंडपाठ, ऐसे खिड़की, बारी, ध्रुबारी आदि अनेक अनेक के भाव हैं। ठाकुर जी को कोई न कोई प्रकार से भक्त दर्शन करते हैं या सेवा करते हैं, इसीलिए एकदम से भगवत सेवा में एकदम से बदलाव नहीं करते हमारे, क्योंकि प्रभु को उसकी आदत होती है, कोई ना कोई भक्तों पर प्रभु कृपा कर रहे होते हैं। आज भी ये भगवत स्वरूप है, जब कुछ भी आप कुछ चेंज करो, उसमें कुछ बदलाव लाओ तो कोई ना कोई प्रकार से अनुभव करावे और आज्ञा करे कि नहीं ऐसे ही कर। आज भी इन भगवत स्वरूपों की ऐसी कृपा होती। और तब गोकुलनाथ जी पर कृपा की और कहा
कि ये खिड़की खुलवाकर मुझे दर्शन कराओ। गुसाई जी कृपा कर रहे हैं, अनेक अनेक जीवों पर अनेक प्रकार से। नंददास आदि अनेक वर्ष व्यतीत हुए। नंददास भगवत गान करते करते, रास के दर्शन करते करते भगवत चरणारविंद को प्राप्त हुए। सूरदास जी परासोली पधारे हैं। समाचार मिले कि सूरदास जी अब नित्य लीला धाम में पधारा है। गुसाई जी पधारे, इतनो कही कि अरे पुष्टि मार्ग को जहाज जा रहे हो, जाकू कछु लेनो हो सो ले लो। ये सूरदास जी कोई साधारण वैष्णव नहीं है, ये पुष्टि मार्ग के जहाज है। जैसे जहाज में सब वस्तु भरकर निकलता है जहाज, वैसे ही सभी रत्न सूरदास जी के भीतर विराजमान है। गुसाई जी निकट पधारे, प्रश्न किया, अरे इतने पद ठाकुर जी के गाए, वल्लभ को एक भी पद नहीं गाए। सूरदास जी ने कही, न्यारो देखतो तो न्यारो गातो, भेद देखता तो भेद करके गाता। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, जिसे दो दिखाई नहीं देता ऐसा मैं अंधा हूं। बिना मोल को चेहरो, कही ये एक पद गाओगे तो मेरे 1.25 पदों का फल प्राप्त होगा। और इसीलिए इसको आश्रय का पद हम कहते हैं। और प्रत्येक वैष्णव का यह नियम तो होना ही चाहिए कि रोज रात को सोते पहले आश्रय का पद बोलकर ही सोने जाए। यह हर एक वैष्णव का नियम होना चाहिए। और कुछ ज्यादा पाठ और आप नहीं कर पाते, पर इतना नियम तो रखो, भले कहीं भी बाहर गांव गए हो, कहीं भी गए हो, पर सोने से पहले ये दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, ये कीर्तन बोलकर ही सोने का ये नियम बनाओ। आप श्रीनाथ जी के धाम में हो, श्रीनाथ जी की कथा सुन रहे हो, तो जो आज तक नहीं कर रहे हो तो आज से नियम ले लेना। खास करके भाई लोग, अरे भाइये, ये नियम बनाए कि रोज सोते पहले ये आश्रय का पद बोलकर ही सोए। देखो, शयन भी एक प्रकार की मृत्यु है। कौन जाने कल जगे न जगे, पर सोने से पहले भगवत आश्रय कर लोगे और शायद आंख नहीं खुली तो भी ठाकुर जी लेने आ जाए। कौन भरोसा कर सकता, कौन तय कर सकता है? इसलिए अपना आश्रय सिद्ध करे। भागवत जी में अंतिम लीला आश्रय लीला है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतय मनवंतर ऐशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। निरोध मुक्ति और उसके बाद आश्रय लीला। तो आश्रय सिद्ध हो, और ये पद गाने से श्री वल्लभ के चरणों में अनन्य आश्रय सिद्ध होता है। इसलिए इसका आग्रह रखें। लीला में प्राप्त हुए हैं। आगे रसखान की वार्ता। प्रभु के कैसे कैसे भक्त हैं। जे जीव जाति होए कोई, यवन है, पठान है, एक छोटे से बच्चे में बड़ी आसक्ति है उनको, रसखान जी को। वैसे तो रस की खान है, उनके सवैया चप्पे आदि कितने प्रसिद्ध हैं, कितने सुंदर हैं। छोटे बच्चे में इतनी आसक्ति कि रोज सुबह उठकर उसको न देखे तो भोजन न करे, बस उसको ही देखते रहे। क्या पता उसमें उनको लालन के दर्शन होते हो। एक बार 3-4 वैष्णव मिलकर चर्चा कर रहे, बात कर रहे थे, और बात करते करते बात की कि देखो वो पठान है, रसखान है, एक छोटे से बच्चे में कितना आसक्त है। जो ऐसी आसक्ति उसकी श्रीनाथ जी में हो जाए तो उसका तो उद्धार हो जाए। और ये शब्द पड़े कान में रसखान जी के। वहां से गुजर रहे थे और कान में पड़े रसखान जी के, और ऐसे पठान लंबे चौड़े 6-6.5 फुट के आए निकट, पकड़ा वैष्णव को, कहा ये श्री जी कौन है, कौन है ये श्रीनाथ जी? बात कर रहे थे कि मेरी आसक्ति उनमें हो जाए तो उद्धार हो जाए, ये है कौन, बताओ उसको, और बताओगे नहीं तो अभी मारूंगा आप लोगों को। घबरा गए वैष्णव, डर गए, अरे इसको श्रीनाथ जी कहां से बताएं। तो एक वैष्णव की पाद में एक छोटा सा श्रीनाथ जी का चित्र था, और उसने चित्र निकाला और रसखान जी को बताया कि ये रहे श्रीनाथ जी। और जहां रसखान की दृष्टि श्रीनाथ जी पे पड़ी, उसी क्षण वो श्रीनाथ जी के हो गए। और मन में एक संकल्प बैठ गया कि अब मिलना है तो इसको मिलना है, पाना है तो इसको पाना है, देखना है तो इसको देखना है। पूरे ब्रज में सभी मंदिरों में घूमने लगे, चित्र लेकर घूमे, और जहां जाए मंदिर के अंदर देखे ये उस इनके जैसा,
ना ये मेरा नहीं, ये मेरा महबूब नहीं। महबूब महबूब करके घूमे, पूरे ब्रज के गांव गांव में जितने मंदिर थे सब घूम लिए, क्योंकि मेरे महबूब जैसा दुनिया में और कोई सुंदर नहीं। ये बात मन में बैठ गई। सुंदरता के उपासक थे અને એટલા માટે જે બહુ જ શોખીન હોય, બહુ જ જેને લૌકિકમાં આસક્તિ હોય, બહુ જ જેને ઉત્તમ ઉત્તમ ગમતું હોય, એવા વ્યક્તિને જોઈએ ને ત્યારે મનમાં હંમેશા એવું થાય કે આને જો ઠાકોરજી સાથે પ્રેમ થઈ જાય ને તો આ ઠાકોરજીને મજા બહુ કરાવે। હમણાં ભલે સંસારમાં આસક્ત છે, પણ જો આવો જીવ સેવા પધરાવે ને તો ઠાકોરજીને આનંદ થઈ જાય। પણ જેને કાંઈ શોખ ન હોય, પોતે રડતો ને ઠાકોરજીને રડાવે। કારણ કે પ્રભુ જ્યારે રાજભોગ જુએ ત્યારે ખીચડી ને કઢી, એને કઈ શોખ જ ના હોય। પ્રભુને એમ થાય કે આવા, એટલે જ ગુસાઈજી વાર્તામાં આવે ને, પેલા બે ભાઈ આવ્યા સેવા પધરાવવા, અને એક ભાઈએ કહ્યું મને તો કોઈ શોખ નથી, મારે સેવા કરવી। અને બીજા એમ કહ્યું કે મને તો બધો જ શોખ છે, સંગીતનો, ચિત્રનો, પાક કલાનો, સજાવટનો, વસ્ત્રનો। ગુસાઈજી કે તને પધરાઈશ પણ આને નહીં પધરાવું, કારણ કે આ તો પોતે દુખી છે ને ઠાકોરજીને દુખી કરશે, અને આ તો પોતે આનંદિત છે ને ઠાકોરજીને आनंद करावશે। वैष्णव को प्रसन्न रहना चाहिए, सात्विक होइए पर नीरस नहीं थोड़ा। ये दोनों में फर्क होता है, सात्विक होना और नीरस होना। वैष्णव सात्विक हो पर नीरस नहीं होना चाहिए, शौकीन होना चाहिए। आनंद, प्रसन्नता, सुंदरता उसको अच्छी लगनी चाहिए, सुंदरता का उपासक होना चाहिए वैष्णव, तो ही श्री जी को प्रेम कर पाए। और चारों ओर अपने महबूब को ढूंढ रहे, मेरा महबूब मुझे मिले। गुसाई जी को जाते हुए देखा, अश्व पर सवार होकर, पाग बांधकर, जामा पहनकर गुसाई जी पधार रहे थे। और एक बार तो गुसाई जी को देखकर ये लगा, अरे इसका मुख तो मेरे महबूब जैसा है। और जहां मैं देख रहा हूं, क्योंकि मंदिर ढूंढ लिया गिरिराज जी में श्रीनाथ जी का, पर जहां अंदर घुसने गए लोगों ने धक्का मारकर निकाल दिया, अरे तुम यवन हो, तुम्हें कहां भाव, तुम कहां श्रीनाथ जी को जानने वाले, निकलो मंदिर के बाहर। धक्का मार के बाहर निकाल दिया और मंदिर के पास बैठे ध्वजा को देखते रहते। और गुसाई जी पधारे अश्व पर, तुरंत चाले वायु वेगे उतावड़ो, जब नौका चाली सिंधु तरवा। और श्रीनाथ जी जब आते हैं गुसाई जी, तो दूर से श्रीनाथ जी की जो ध्वजा फरकती है वहां दृष्टि रखते हुए गुसाई जी पधारते, और ध्वजा की ओर टकर टकर देखते हुए गुसाई जी। और रसखान जी को हुआ जहां मेरी नजर है वहां इनकी भी वही नजर है, और इतना बोले कि ये मेरे महबूब का यार लगता है, जैसी मुझे प्रीति है ऐसे इनको लगती है। और श्रीनाथ जी बाबा प्रकट हो गए रसखान जी के आगे, और रसखान जी ने जहां देखा श्रीनाथ जी को पकड़ने दौड़े, तब श्री जी ने कहा, दर्शन देता हूं सीधा, पर स्पर्श तो तब दूंगा जब ब्रह्म समन लेके वल्लभ के हो जाओगे। वहां तक केवल दर्शन होंगे, स्पर्श तो उसको होता है जो गुसाई जी और महाप्रभु जी के द्वारा समर्पित हो। गुसाई जी के चरणों में पड़े। गुसाई जी ने कहा, चलो रसखान मेरे साथ आओ। और रसखान जी को लेकर मंदिर में आए हैं, श्रीनाथ जी के सन्मुख ठाड़े किए हैं, हाथ में तुलसी दल दिया है, गद्य मंत्र का स्मरण करा है। गद्य मंत्र बुलवाकर जहां तुलसी जी समर्पित किए श्रीनाथ जी बाबा को, और रसखान जी जाने लगे, और श्रीनाथ जी बाबा कूद कर आए रसखान के पास और हाथ पकड़कर कहा, अरे अब कहां जा रहे हो, चल मेरे साथ। और हाथ पकड़ के रसखान जी को खेलने श्रीनाथ जी बाबा ले गए।